Welcome to next episode of Masterclass in PDP by सुमीत कौर। पर्सनालिटी डेवलपमेंट की बातें तो हम हर एक एपिसोड में करते हैं, बट आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करेंगे। बट यस, इस इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में जानने के लिए प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट प्रेस द सब्सक्राइब बटन फर्स्ट। यस, आज हम अपने वर्क प्लेसेस में काम करते हैं, एक उम्दा प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, बट ये सोचते हैं कि बहुत बार हम अपने वर्क प्लेस पे इफ़ेक्टिव नहीं दिखते, हमें कोई अच्छे से समझता नहीं है। बट द पॉइंट विच इज़ द गैप इज़ योर क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस। येस, वेरी इंपॉर्टेंटली। अब ये नया टॉपिक आ गया, आप सोचोगे कि मैम तो कुछ नई बातें कर रहे हैं, बट एग्जैक्टली दिस इज समथिंग विच इज़ रिक्वायर्ड। When you work in a workplace and it is a growing workplace, it is an expanding workplace, चाहे वो corporate है, चाहे वो banking sector है, चाहे कोई भी field है, आजकल everything is very open. Everybody can travel anywhere and work with diverse cultures. जब हम बहुत सारे different cultures के लोगों के साथ काम करते हैं, उनके साथ बात करते हैं, तो बहुत ज़रूरी है उन सबको समझना। इसे ही हम कहते हैं क्रॉस कल्चर इंटेलिजेंस। बहुत बार CQ कल्चरल इंटेलिजेंस के बारे में जानना और उस पर काम करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये सिर्फ एक्सेप्टेंस नहीं है कि हमारे साथ आई एम नॉर्थ इंडियन और मेरे साथ एक साउथ इंडियन काम कर रहे हैं, या somebody फ्रॉम ईस्ट इंडिया इज वर्किंग। एक्सेप्टेंस ऑफ देयर डिवर्स नेचर, एक्सेप्टेंस ऑफ देयर डिवर्स पर्सनैलिटी इज मस्ट। एंड इस एक्सेप्टेंस में सबसे ज़रूरी है रिस्पेक्ट। वो जहाँ से भी आते हैं, जैसे भी आते हैं, जो भी बोल रहे हैं, जो भी मान रहे हैं, जो भी उनकी धारणा है, उस सबको रिस्पेक्ट करना आपका काम है। बहुत फ़ायदे होते हैं अब अगर हम अपनी कल्चरल इंटेलिजेंस पे काम करते हुए कहीं पर भी काम करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो आप सामने वाले को समझ बेटर जाएंगे अगर आप सामने वाले को इस चीज़ का एक बेनिफिट दे देंगे कि भाई ही इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर और शी इज़ कमिंग फ्रॉम अ डिफरेंट कल्चर, और इनके बिलीफ सिस्टम में ये गलत है। आप मेरे को सही लग रहा है बिकॉज हमारे कल्चर में चलता है, उनके कल्चर में ये चीज़ शायद ब्लंडर होगी। अगर आप ये चीज़ समझना शुरू कर दें तो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन बड़ा इजी हो जाता है। यस, क्रिएटिविटी भी बहुत ज़्यादा निखर जाती है बिकॉज आप कल्चरली डाइवर्सिफाइड हैं एंड अलाउ कर रहे हैं सामने वाले को अपनी बात रखने में। आप एक क्रिएटिविटी को इनकरेज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, सामने वाला उस लोकेशन से नहीं है जहाँ से आप हैं। आप एक चीज़ को करने के लिए एक सर्टन प्रोसेस समझते हैं, आप बात कहने के लिए एक सर्टन प्रोसेस लगते हैं, बट उस बात को घुमा फिरा कर एक अच्छी तरह से बोला जा सकता है। ये आप तब समझेंगे जब हम किसी और कल्चर से भी के नज़रिए से भी वो देखेंगे। अगर आप ये चीज़ें अलाउ करेंगे तो डेफिनेटली आपकी क्रिएटिविटी भी एनहांस होगी। बहुत बार जब आप एक कल्चरल डिवर्सिफाइड जगह पे काम कर रहे हैं एंड आप इसको एक्सेप्ट करते हुए अपना रहे हैं, आप एक बेटर डिसीजन मेकर बनेंगे, आप अपना टाइम भी बेटर मैनेज कर पाएंगे। When you want to look effective, once you want to be as strong as a personality, try to understand this is very important aspect. आज सिर्फ इंडिया की बात नहीं करूँगी मैं, यहाँ पे ग्लोबल एस्पेक्ट की भी बात करूँगी। आफ्टर लॉकडाउन वी आर इन वन वर्ल्ड विच इज़ ओपन फॉर ऑल। कहीं पर कोई भी बैठ के रिमोटली आपकी जॉब में काम कर सकता है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जुड़ सकता है। आपको उनको भी एक्सेप्टेंस देनी है। देयर कैन बी प्रोसेस टू अंडरस्टैंड कि वो कितना काम कर रहे हैं, बट उनकी एम्पैथेटिकली उनको समझना कि वो घर पे बैठे या एक रिमोट लोकेशन में बैठ के आपके साथ टीम वर्क कर पाए, तो उसके लिए भी आपको एक इंटेलिजेंस आनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ आजकल के हाइब्रिड ज़माने में नहीं कर पाएंगे और अपने आप में इस पॉइंट को निखार नहीं पाएंगे, डेफिनेटली यू विल नॉट बी लुक्ड एज अ स्ट्रॉन्ग लीडर। इस पॉइंट पे और काम करने के लिए आप कल्चरल अवेयरनेस की एक्टिविटीज़ में पार्ट ले सकते हैं, आप ट्रेनिंग्स में पार्ट ले सकते हैं, आप डिवर्स लोगों के साथ मिल सकते हैं, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। बट येस, ये जो पॉइंट है आपकी पर्सनैलिटी का, वेयर यू एक्सेप्ट डिफरेंट कल्चर्स,
happily is very much required in case you want to look as a strong personality. Please and share these videos. Thank you so much.